नमस्कार, फिर से राजू देवासी और सोजत में हम लोग यहाँ पर एसडीएम ऑफिस के बाहर खड़े हैं। 2-4 दिन पहले एक हमला होता है महेंद्र देवासी के साथ में। करीबन 10-11 लोग ताबड़तोड़ हमला करते हैं सरियों और लाठियों से। उसके बाद में भर्ती होता है महेंद्र यहाँ पे हॉस्पिटल सोजत में। उसके बाद में रेफर कर दिया जाता है। 4-5 जगह से बताया जा रहा है उसको बुरी तरह से फ्रैक्चर कर दिया जाता है और आखिर महेंद्र की मौत हो जाती है एमडीएम के अंदर मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल में। आज यहाँ पर महेंद्र के पक्ष में 36 कौम के लोग यहाँ पे एसडीएम ऑफिस के बाहर एक दिवसीय यहाँ पे एक सांकेतिक धरना यहाँ पर रखा गया है। लोग हमारे साथ में हैं। सबसे पहले महेंद्र के भाई यहाँ पर मौजूद हैं। आपका शुभ नाम क्या है? अर्जुन। अर्जुन जी खटाना। आपको बड़ा था वे? मेरे से छोटा था वो। छोटा था। क्या घटना हुई? समाज के तत्वों ने उन्होंने 11 लोगों ने आकर उनको अचानक सडनली उनके ऊपर सरिया और लाठियों से उनको पीट दिया गया। मेन वजह क्या थी? मेन वजह ये थी कि दुश्मनी की बात थी। उनको छोटी मोटी बात बोलने की वजह से उनको साजिश रची और 3 ग्रुपों ने मिलकर उनको अकेले को मारपीट कर दी। ऐसी मारपीट की कि जिंदगी में ऐसी उनके शरीर के अंग अंग के अंदर दोनों पैर दोनों हाथ तोड़ दिए गए और छाती और पूरा शरीर के अंदर गुद्दे से मार डाला। ऐसी हत्या करी जिससे आशा करता हूँ समाज से कि समाज हमारी सपोर्ट करे और इनको न्याय दिलाए महेंद्र को। हमें आप ये बताओ, आपने नामजद जो है मुकदमा दर्ज कराया जी। कौन कौन लोग इस हत्या के पीछे शामिल है? शैतान जी डोला वाले थे, उनके बच्चे थे और अपने क्या नाम दंदड़ी के 2 लोग थे और अपने क्या नाम रमासनी के 2-4 लोग थे। ऐसे करके 9-10 लोग थे और अचानक आके उन्हें ऐसा साजिश रची और आके उसको हमला कर दिया। सडनली उन्होंने कार्रवाई से पीछे से मारा और गिर गया। गिरते ही उन्होंने लाठियों से और सरिया से मारपीट कर दी, जिससे उसकी हत्या अगले 4 दिन तक माथुर के अंदर रहे। और कल शाम 6 बजे हमारे ये शीर्ष संस्कार खत्म हो गए। ये मैं समाज से आशा करता हूँ कि हमें न्याय दिलाने की आशा करें। देख सकते हैं मृतक के भाई यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पे हम लोगों ने जो सुना कि जातीय पंच ये लोग हैं, इसके पीछे कुछ पंचों का हाथ है। इस बात में कितनी सत्यता है? बिल्कुल बात है, सत्य है कि पंचों के उन्होंने महेंद्र ने उनके बात बोली, छोटी मोटी बात बोली, लेकिन पंचों ने साजिश रच कर उनको हत्या कर दी। अगले 2 ही दिन के अंदर प्लान बना के उनको धारदार हथियारों से उनकी हत्या कर दी गई। आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, मीडिया आपके साथ है, 36 कौम आपके साथ है। मेरे ख्याल से क्योंकि मृतक का भाई यहाँ पर खुद मौजूद है तो इस समय क्योंकि इनके ऊपर चोट हो चुकी तो ज्यादा बता नहीं पा रहे, लेकिन हमारे साथ में यहाँ पे और भी दर्शकों को सबसे पहले ये बताना चाहते हैं हम लोग कि सारे पंच खराब नहीं होते हैं। हम किसी पंच के ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन कुछ पंच जो है वो असामाजिक तत्व बन करके समाज के साथ में भी धोखा कर देते हैं। मैं आपको खुल करके यहाँ पे बता रहा हूँ, काफी दिनों से पंचों की शिकायतें आ रही है। क्या ये वही पंच है? थोड़े दिनों पहले व्हाट्सएप ग्रुप में इनकी फोटोज वगैरह आई थी कि ये लोग कुछ गलत हरकत करते हैं। हाँ, वही पंच है। तो इनकी शिकायतें काफी आ रही है, लेकिन मैं फिर से आपको करबद्ध निवेदन कर देता हूँ कि सारे पंच खराब नहीं होते हैं। आज के ज़माने में अच्छे पंच भी है, लेकिन वो अच्छे पंच चुपचाप बैठे हैं अपने घरों में। और ये लोग यहाँ तक कि हमने सुना है कि माताओं बहनों की अस्मत के साथ भी खेलते हैं, पैसा भी ले लेते हैं और इन लोगों के कई जगह जूते भी पड़े हैं, लेकिन फिर से वापस पंचायती शुरू कर देते हैं। पंचायती का कोई प्रावधान नहीं है कि कौन कौन लोग पंचायती कर सके और कौन नहीं कर सके। हमारे साथ में यहाँ पर और भी लोग हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दल्लाराम है। कौन सा गाँव है? बोइल गाँव है मेरा। कहीं बताना चाहो इन बारे में आप? और मैं उसका मामा हूँ। उसका मामा हूँ। ये सताराम जी ये पंचायती करता है, कुछ का उल्ट बोल जाता है तो कोई जवाब दिया जाए उसको। कौन सा गांव का पंच है ये? सोच का है, डोला नाटा का है जी। और सोपारी देखो उसको बच्चा को घात गलाया है, सोपारी देके मरवा दिया उसको। हमने ऐसा भी सुना कि पहले ये चैलेंज दिया था कि मैं इस बच्चे को मरवा दूंगा, ऐसा कोई बात हुई क्या? हाँ भाई, ये भी होनी कि तुमको छोड़ेगा नहीं। अच्छा। हाँ, अभी देखता जा। हाँ देखता जा। और छोटा बच्चा है, उसको कोई नजर नहीं टिपती है वो बच्चा कमाते इतनी। अभी जब एसडीएम और यहाँ पर डिप्टी और सीआई खड़े थे और वो यहाँ पर जब कानाराम जी रूपवा सारी बातें बता रहे थे सहमति के बारे में, उस समय एक क्रांतिकारी व्यक्ति ने पुरजोर विरोध किया। आपने काफी बातें यहाँ बताई, क्या आप बताना चाह रहे हो? मैं ये बताना चाहता हूँ, मेरा नाम चिमनाराम देवासी है, मैं बासना से हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरी समाज के साथ में आगे और कुछ घटनाएं हुई है और इसी प्रशासन के एसडीएम और डिप्टी साहब के साथ समझौता किया था रायपुर के पास में सबलपुरा गांव में। उसमें यह कि ऐसा कत्ल कर दिया गया देवासी को और उसको न्याय नहीं मिला। उसको न्याय ये मिला कि निर्दोष बच्चों को, जिनको नाबालिग बच्चों को साबित करके उसकी जमानत फ्री मिलेगी।
बिल्कुल, मैं और वो खुद आया था बच्चे वहाँ फ्री पे। चले गए। हम इसी दुख के कारण आए हैं कि जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बाकी इनके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है क्या कि करोगे 5 पंचायत दिन बाद अगर नहीं हुआ? धरना प्रदर्शन कर सकते वापस आएंगे हैं, आप? बिल्कुल। यहाँ क्या आएंगे, हम तो कलेक्टर के सामने पाली को घेर लेंगे, फिर क्या यही घेरना क्या जरूरी है क्या? ये नहीं सुनेंगे तो एक और अगली हत्याकांड घड़ी हुआ है, तो जानते लक्ष्मण हैं। हत्याकांड के बाद में एक और हत्याकांड हुआ, लेकिन हम यहाँ अगली पर घड़ी भी जातीय जानते हैं कि पंचों, अगली ये घड़ी कौन सी है। ये बता रहे हैं जातीय पंचों के इशारे पे ही हुआ है। कौन कौन लोग थे, आपको याद है कुछ? वो लोग कौन थे? दस गाड़ियों में बैठ के कौन आए थे मारने के लिए? 10 लोग थे। शैतान जी थे, शैतान जी के 2 लड़के थे, उनके भाई के लड़के थे, और रमासनी से 2-4 भाई लोग थे। उनकी वो पहले कौन सी से जाति के थे? कौन लोग हमारी थे? समाज के सारे के सारे जो मर्डर करने वाले? हमारे समाज के थे। पहले से उनका हल्की सी कोई रंजिश थी, उन्होंने प्लान बना के आ गए थे, और कुछ उसी के गांव तंदड़ी से थे, और उन्होंने ये कार लेके आए, 2 बाइक लेके आए, और तुरंत प्रभाव से आए और उनको टक्कर मारी। और शैतान जी ने 2 ही दिन के साजिश रची, और उस बच्चे को जो सोफारी देके उस बच्चे को खत्म करा दे गया। उसके साथ एक मेघवाल समाज का बच्चा भी एक साथ में था। मैं सभी समाज बंधुओं से कहता हूँ कि इनको जल्दी से जल्दी न्याय दिलाए, और इन बच्चों की, छोटे छोटे बच्चे उनके 3, और उस 25 साल की उम्र में हत्या कर दी गई। आज हमको सजा मिल चले गई, गए, और हत्यारे को बिल्कुल बिल्कुल कानाराम जी यहाँ पर आए हुए हैं, रूपावास के हैं और मजदूर दिवस समाज के पूर्व अध्यक्ष और संरक्षक हैं। कान जी, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं, अगर कोई खटपट हो गई है तो पुलिस बैठी है, समाज के लोग बैठे हैं, लेकिन मर्डर कर देना, ये क्या बात हुई? देखिए, लोकतंत्र का मतलब ही यही होता है, आपको कोई भी समस्या हो पुलिस प्रशासन में शिकायत करवानी चाहिए। किसी को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। अगर महेंद्र देवासी ने किसी को कुछ बोला और हत्या करवाई तो ये एकदम गलत हुआ है महेंद्र के साथ। इस तरह बोलने से छोटे मोटे वाद विवाद में अभी इन्होंने बोल रहे थे कि सुपारी देके उनकी हत्या करवाई है, तो ये बहुत इस परिवार, गरीब परिवार के साथ गलत हुआ है। इस घटना की जानकारी मुझे आज ही व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मिली थी, तो फिर समाज बंधुओं से संपर्क किया तो बोला 3-4 दिन पहले हमला हुआ था, वो उस महेंद्र देवासी की मौत हो गई। मुझे भी बहुत दुख हुआ। मेरा निजी जो भी आज पारिवारिक प्रोग्राम कार्य था उसे छोड़कर मैं भी सोजत पहुंचा। वरिष्ठ समाज सेवी है कानाराम जी यहाँ पर हमारे बीच में, और मैं बताना चाहूँगा आपको कि आप एक बोल्ड व्यक्ति हैं, हमेशा विभाग अपनी बात के लिए आप जाने जाते हैं। ये कौन पंच है और इनके पहले के कारण में क्या क्या ध्यान है आपको? जैसे पहले के कारण में हम लोग सुन रहे हैं कि 40-45 साल पहले भी इसी सोजत में अपने ही समाज बंधुओं की आपस में हत्याएं हो जाती है। उसमें भी इस तरह की घटनाओं का इसी परिवार का नाम मैंने बुजुर्गों से सुना था। तो ये जो अपने आप को कानून हाथ में लेते हैं, ऐसे लोगों की मैं घोर निंदा करता हूं, कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूं। एक प्रतिष्ठित व्यक्ति ने ये बात खुलेआम सोजत के इस चौराहे पे कहा है, एसडीएम ऑफिस के बाहर कहा है, इसलिए लोगों को छत्तीस कौम को सोचना पड़ेगा किस प्रकार से पंचायती का रुख चेंज किया जाए ताकि किसी गरीब को न्याय मिले। हमारे साथ में यहाँ पे एक देवासी समाज के युवा यहाँ पर है, चेतन बांजाकुड़ी, क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए राजू जी, सर्वप्रथम तो मैं इस घटना की निंदा करता हूं। चाहे उस वक्त जो भी प्रक्रिया उनकी रही हो, लेकिन इस प्रकार की घटना को अंजाम देना ये छत्तीस कौम में और देवासी समाज में दुखदाई है। छत्तीस कौम को भी इसका दुख है, और पंच को परमेश्वर का रूप दिया है, अपनी समाज ने भी दिया है और छत्तीस कौम ने भी दिया है। अगर किसी पंच के हाथों ये होता तो ये और भी बड़ा दुखदाई है। और इसके अंदर जैसा कि मुझे जानकारी प्राप्त हुई, 10-11 लोगों के नाम दर्ज भी है, और घटना की जानकारी पुलिस के पास पहले भी थी कि भाई इस प्रकार की घटना हो चुकी है, तो पहले तो उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। भाई डेथ तो आज हुई है, 3-4 दिन पहले उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। आप क्या करेंगे अगर 5 दिन बाद में आपकी मांगे नहीं मानी गई तो? जी देखिए, समाज की मांगे जो 5 मांगे इन्होंने रखी है वो मांगी नहीं गई तो संपूर्ण राजस्थान के अंदर भी समाज के साथ मिलकर हम रोड जाम करेंगे और सरकार का घेराव करेंगे। बिल्कुल देख सकते हैं युवाओं ने ताल ठोकी है और यहाँ पर लोग इकट्ठे हो रखे हैं और काफी रोष है छत्तीस कौम में कि इस प्रकार से खुलेआम किस प्रकार से एक घटना को अंजाम दे दिया गया और 3 बच्चियों के पिता का जो साया उन बच्चियों से उठ गया है और गरीब परिवार है। देखना ये होगा किस प्रकार से न्याय मिलता है, देखना ये होगा 5 दिन बाद में क्या पुलिस प्रशासन दूध का दूध और पानी का पानी करता है। इन परिवार वर्तमान मौका माते है तो सामने आ जा। अरे मेरी बात सुनिए, मेरी बात दूर है, आप सुनो तो मौका माते नहीं है। थे आके गिड़ो रहो, दूजो भी आकर गिड़ो रहो तो डेमो आई आते। देखो अबे आप पे सब शिक्षित आदमी हो,
मौका स्थिति देखना अपन और निर्णय लेना साफ मदार किया है। ओके मैडम मैं रखूँ। अब गोपाल जी आएगा। हाँ लो बात करो एमएलए साहब। हेलो सर आगे बता रहा बात चल रही नहीं, ये हमारे सबलपुर में हुआ था और प्रशासन से हम समझौता कर लिया। क्या हो गया, निर्दोष बच्चों को साबित करके फ्री कर दिया गया और रिमांड करके बाहर घूम रहे हैं। और बच्चा लोग क्यों नहीं दिया? कुछ नहीं हुआ, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी महिला गर्भवती थी। पालनहार की दुनिया अगर कोई देखता है नॉर्मल हो जाएगी, उसकी भी पालनहार में जुड़ जाएगा। ये तो क्या बात है, नॉर्मल बात है। उसका तो ये तो होगा ही होगा। नहीं तो बातचीत तो ये जो आपने रखी है ये आप लोगों ने तो रखी है। इनको सरकार सरकारी नौकरी देगी बच्चों को। इनके बच्चे हैं जिनको सरकार नौकरी देगी क्या? नहीं, आपने जो बातें बताई है वो आप एक बार बता दो। आप इनको मैं पूरी सुना दी कोई बात नहीं। भाई आप लोगों के जो प्रतिनिधि है उनसे हमारी बातचीत हुई है। इन्होंने जो बात रखी है एक तो मामले की निष्पक्ष जांच के लिए जो बात है, तो आप जैसे कह रहे हैं कि एसपी साहब आए, तो एसपी साहब के भाई यहाँ खंड के प्रतिनिधि हैं, डिप्टी एसपी बैठे हैं, तो ठीक है, तो उसमें विश्वास अपने को रखना पड़ेगा। तो हमने वही तो किया था ना साहब, ऐसे कैसे विश्वास किया? पूरे मामले की जो जांच है। नहीं, छोटे बच्चे, छोटे जो नाबालिग बच्चे थे वो मर्डर कर दिए। आप आ जाओ। अरे हम भी मान लिए। अरे हमारी मैं आपसे भी ये निवेदन करता हूँ कि छोटे बच्चों ने क्या मर्डर कर दिया गया? सुनो ना, जो समाज ने जो मांग रखी है वो समाज ने मांग एक्सेप्ट करी है। आप आए तो आने से पहले भी अगर मुद्दा उठा के लाओगे आगे तो फिर वो मुद्दा सॉल्व नहीं। आप लोगों की बात करने के लिए भैया जो हम आते हैं आपके सामने, मान लेते हैं, आपकी स्वीकार कर लेते हैं, उसके बाद में निर्णय आगे मिल गया हमारे को, आगे मिला नारायण देवासी को। ये यही मिला है, रायपुर के पास में था, उनको रात का कत्ल कर दिया गया और ये दिन दाड़े हो गए। आप अभी फिर क्या करना चाहते हैं? क्या करते हैं अभी क्या करना चाहते हैं? राम जी सीनियर अफसर आ जाएंगे अपने आप। सीनियर ऑफिस तो बोल रहे हैं जब उन्होंने हमारी जो मांगे रखी वो कहेंगे, अधिकारियों को कहेंगे 5 दिन का टाइम, 5 दिन की हमने टाइम दिया। 4 दिन के बाद आप कौन आएगा? मैं वो घर वाले घर बैठ जाएंगे तो घर वाले नहीं बैठ रहे होंगे तो कौन आएगा? एसडीएम साहब सी साहब हैं जना कह रहे हैं कि मैं 5 दिन में आपने जो बात की है उसके बाद में पूरा जो मामला है उसकी साहब अपने सुपरविजन में जांच करेंगे। ठीक है, थोड़ा विश्वास तो विश्वास करना पड़ेगा। सर विश्वास तो कर लेंगे, आगे हुआ जैसा नहीं होना चाहिए। आगे हो गए हमारे में, हम धोखा खा गए। नहीं, हम धोखा खाए हैं। देखो मैं आपके सामने कहता हूँ, हम धोखा खाया है किराना का व्यापारी था और हम गए वहाँ धरना दिया, कुछ नहीं हुआ। निर्दोष बच्चों को सामने पेश कर दिया गया, बच्चे जमानत निकल गई, बच्चे फ्री, और उस घर वाले को कुछ नहीं मिलता है। वो उल्टा लाठी देता है कि मेरी लगाम में रहेगा, नहीं तो देख लो गलती होगी। पूरे घर ऐसे डर के घूम रहे होगा, उसके खिलाफ ऐसे नहीं। ऐसा बिल्कुल भी कोई। दूसरी बात है बच्चों की है, जो बच्चों के लिए जो भी सहायता बनेगी वो सहायता सरकार की सहायता तो आप दिलवाएंगे। राम जी 5 दिन में सबकी गिरफ्तारी हो जाएगी, ये आश्वासन दिया। 5 दिन में 5 दिन में आप यहाँ आ सकते हैं, 5 दिन में वापस आना दे सकते हैं। सीताराम जी ये बात है, अपने में वो परंपरा है। इन घर वाले जब यहाँ नहीं आएंगे तो अपन अकेले आके खड़ा नहीं होते। जो दुख होगा कष्ट वाले के साथ आते हैं हम, इनमें कष्ट है, ये आके यहाँ रुके, अपने को बुलाया जब हम आ गए। नहीं, हमारे को कौन सा पता था कि इसमें ऐसे हो गया है? हम क्या भूपे हैं क्या? कोई भगवान तो है नहीं। धन्यवाद आप आए। बिल्कुल सही है आप प्रकरण। दिन दाड़े हुआ है, गलत हुआ, कितना गलत हुआ। और एक आदमी और 10 आदमी 10 आदमी कल के दिन इनका हौसला बुलंद हो गया तो और किसी को मार देगा। हौसला बुलंद होता है ना, होती है ऐसा कहीं साहब। एक आदमी बच के निकल जाता है तो उसका कितना हौसला बुलंद होता है। समाज की ये आदमी पंचायती करती है, कहीं भी झगड़ा होता है ये आदमी बुला कर उसको बैठाता है, उसको पता है मैं समाज का, और यही आदमी फिर जाके और बुला के फिर और इसके पहले 4 मर्डर हुए हैं सर। ड्यूटी चल रही वो तो आपके जो भी तथ्य हैं वो जांच के दौरान सुपरविजन कर रहे हैं ना डिप्टी साहब। तो आप बताइएगा अपनी जो भी आप तो ठीक है साहब, जो भी बात है आप बताइएगा इनको, जो सारे फैक्ट्स मिल करके फिर जांच करेंगे। अरे मैं तो तुम सब सहमत हो जाओगे तो मैं भी सहमत हो जाऊंगा। मैं कहीं जाने वाला नहीं, तुम्हारे को छोड़ कर मैं भी जाना नहीं। पर मैं उठे गियो ने मारे था पड़ी कि मेरा वहाँ निर्णय नहीं मिला। अरे भाई आप, और इसीलिए साहब से मैं निवेदन करता हूँ, मुझे क्या लेना। आश्वासन कर रहे हैं।
नहीं बिल्कुल सही है कष्ट जो भी सबको होता है एसडीएम साहब कष्ट नहीं तो हम नहीं कहते जहांगीर साहब आपसे कष्ट आपको हमें नहीं है क्या कष्ट? और कष्ट है जो हमें भी तो कष्ट है ना, हमारे भी क्षेत्र में कुछ ऐसा हुआ हाँ, है, बिल्कुल। हमें भी कष्ट होगा ना उस चीज का। क्यों नहीं होगा हमें? दोषियों को बड़ी सजा दे दोगे तो आगे का कोई काम विचार करके करेगा। दूध का दूध और पानी का पानी करना बिल्कुल था निष्पक्ष जांच होगी यार, ऐसा बिल्कुल भी आप लोगों के दिमाग में कोई भी षड्यंत्र रचा है उसको भी नहीं छोड़े आप। वो भी दोषी होंगे, उनकी जांच होगी। ठीक है, ठीक है सर। देखो तुम्हारा वो सबको सहमत है तो मैं सब आप बाकी मैं तो ये कहता कि देखो उसके जैसा नहीं होना चाहिए। हमारी बात सुन लो, 5 दिन री टाइम दी हो, 5 दिन अगर जिको भी गुनाहगार है नहीं पकड़ला लेकर रहला तो आपको पास और इन दर्द जजों होला। का जो है जहांगीर साहब तुलताराम जी का है, हां सर। और इनका मैंने नंबर ले लिया है। जहांगीर साहब में हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि ये बच्चे उनके नहीं आपके समझ के आप काम करेंगे। 6 महीने का लड़का है साहब, 6 महीने का लड़का है, उनकी जिंदगी अपने बच्चों को अपन पढ़ा लिखा के कितना होशियार बना के क्या बनाना चाहते हैं। उनका पिता तो कहाँ संसार में ही नहीं रहा, अब कौन बढ़ाएगा उसको? चलिए ठीक है, ठीक है, धन्यवाद सर। 5 मिनट याद रखना सर। ठीक है, पुलिस की टीमें गई हुई है। सुन लो मेरे बच्चे रख लो तो भाई चले गए, कोई मेरे पीछे नहीं है। समाज है ना, इतना सब साथ में इन लोग गरीब आदमी है साहब, इसलिए कोई नहीं है, समझ रहे हैं। था वो भी। अरे ये बात तो मत बोल भाई, तेरे साथ हम हैं। इकलौता कैसे भाई चले गए, भाई चले गए, समाज चली गई है। समाज प्रशासन मानव सब मानव चले गए क्या? ये सब थोड़ा सपोर्ट करिए। लोग तुम्हारे साथ कोई भी बात हो ना आपकी, किसी को भी कोई चीज कहनी हो, बिल्कुल सीधे साहब को आप आगे बताइए। ऐसा है आपकी हर बात सुनी जाएगी, हर बात ठीक है। और भी कोई अपन और बारे में जानकारी साहब मेरे साथ 5 दिन याद रखो। और देख रेख में जात रेवनी आज बात पे मौन किया है, बातों सभी मौन चुका है। दूसरी मांग है मुलजिमों की गिरफ्तारी और जो भी और कने वाहन था, जो भी कार है 2 व्हीलर वे भी जब्त रहना। उन वास्ते प्रशासन अपन कनु हाईएस्ट 5 दिन रो समय मांगियो है। उन चीजों में जो भी अंदर महीने गया अपन समाज बंधु बा और बात तो सहमत हो के 5 दिन रे महीना भाई हैंग अपराधी पकड़ी ना। तीसरी मांग है राज्य सरकारों जो भी आर्थिक सहायता प्रदान है, जैसे अगर वो परिवार बीपीएल में नहीं है तो बीपीएल में जुड़ा वाला, और भी जो मुख्यमंत्री राहत कोष एडी दुर्घटना कर जावे उन परिवार ने जो भी मदद मिलनी चाहे बा एसडीएम साहब को गुहार लगाई हो और बेकियो बे सब मांगो पहुंच चुका है। उन बाद में इन पीड़ित परिवार ने आजू बाजू किन्नू खतरो रहे तो बे परिवार वाला नाम लिखने दे दीजो भाई और मानो खतरो है तो उन्हें बे 151 में पाबंद करने उन्हें सुरक्षा प्रदान कर देला आप लोगों ने। ठीक है, आगे जो भी मृतक रहे पुत्र और पुत्रियों हैं उन्हीं सरकारी तरफों व्यवस्था, तो सरकारी तरफों व्यवस्था प्लस बच्चों की जो कम उम्र है उन्हीं जो भी सरकारी योजनाओं है एसडीएम साहब की हो वे सभी योजनाओं में मैं जोड़ने पूरे परिवार ने मदद दिला दूंगा। पालनहार में जुड़ी बाकी कहीं करी एसडीएम का जोड़ ले, एसडीएम तो करता जरूर उठे कर ले तो घटे पाल अरे तो करे एक बार बात अगर एसपी ने ऊपर कलेक्टर ने ऊपर या जांच या तो ऊपर एसपी ने ऊपर हां जने तो समाज रिटाई पड़े और न्याय मिले न्याय बात तो पूरी मतलब ये तय ड्यूटी साहब रा समझौता हूं का समझौता एक मिनट पहुंच मांगा चिन्नाराम जी। अरे पूरी बात हो चिन्नाराम जी, समाज में परिवारों में कोई हुकारो भरने नहीं आया। आप बात सुनो, हमारे में सहमत देना आएगा रहो तो आप मनोहर को दे सकते। ठीक है, पहुंचू मांगो अपने रखी हो। छठी मांग अगर 5 दिन महीने सभी अपनी जो भी अपराधियों की गिरफ्तारी प्लस जो भी सरकारी सहायता जो नियम रे अनुसार पूरी करेला अपन हाथे स्वतंत्र चेयरमैन पूर्व चेयरमैन वर्तमान चेयरमैन जुगल जी भाई साहब, मंडल अध्यक्ष नरपत जी, मांगीलाल जी और 36 को मटे तत्काल खाली एक अपन उबा देखना अपन सहयोग कर दिया है तो ये भी अपन हाथे गवाह है। हाथे एसडीएम साहब कने और डिप्टी साहब कने जुगल जी भाई साहब भी महीना हाल में बात करी है तो हर चीज रो अपन आश्वासन दीदो है। उन बाद में भी अगर 5 दिन में मांगो पूरी नहीं रहला तो अपे 36 कौम रो आह्वान करने और सहयोग लेने अपे आई जगह अटे अपे इन प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन करोला। ठीक है, उन बाद में मैं आपने जानकारी दूं चिन्नाराम जी के वर्तमान
अपने एकदम आगे नहीं जा सको। प्रशासन अपने पूरा प्रशासन न्याय देखो यूं प्रशासन सपोर्ट न्याय कर दियो मैं कोई तो प्रशासन कर दियो प्रशासन समझो तो कि तो करियो कि न्याय मोकारा अधिकारी है, देखो मोकारा प्रशासन अपने सपोर्ट कर रही है, फ्री कर दियो छोरा जुमान तो कि कोई भी हमारो चिमनाराम मोकारा प्रशासन सपोर्ट कर रही है। तो अपने उन्हें थोड़ा टाइम दो, आज तक जना अपने राजनीति होता, अगर अपने सपोर्ट नहीं देता तो अपने अटे इतना रहना इनका मतलब कुछ आपने ध्यान है कानून कई सरकार तत्काल बदल देवे उन बाद में भी प्रशासन पूरा अपन हाथे हुआ है। तो आप सब सहमति दो तो डिप्टी साहब और सुनो हो चिमनाराम जी रिक्वेस्ट हमारी डिप्टी साहब और एसडीएम अटे आए ने समाज रे मुंडा के और मौके को घोषणा कर अपन आश्वासन कर देला उन बाद में आपे बॉडी उठाओला, ठीक है। उन बाद में और भी कोई समाज बंधु आप विचार रखना चाहते तो रख सके, सब स्वतंत्र हो। डॉक्टर साहब एसपी ने क्यों नहीं बुलाया? मैं को मर्डर भी है नहीं और कोई नॉर्मल चीज है, कोई दिन दाड़े भी है नहीं, कोई रात में को कहीं दिन दाड़े भी है नहीं, दिन दाड़े ही तो एसपी क्यों नहीं आया भाई? वो पुलिस वाला है नॉर्मल पुलिस वाला समझो तो कर लो नहीं कर ही और आप थोड़ी बात पूछो ना, वर्तमान धरना जारी है, बॉडी हटी है और धरना जारी है। साहब ने कहा तो बुला लो, ओके एमएलए साहब ने कलेक्टर साहब बुला लो, हमने बात कर ली, कल तो कल ही है, ओके कल भी ओके धन्यवाद। कल का तो कुछ हुआ ही नहीं और होगा भी।